राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंस्पेक्टर ऋषि का लास्ट एपिसोड, मतलब 5 पार्ट, जहाँ पे हम लोग 9 और 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस वेब सीरीज़ के असली पार्ट्स रिवील होने वाले हैं, जहाँ पे हमें एज अ व्यूअर से पता चलेगा कि जो बनराची थी वो कौन थी, या फिर वो थी भी या नहीं, या फिर वो शिकारियों का काम था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड होगी। तो बिना कोई टाइम का भाई हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 की शुरुआत में हमें फिर से यहाँ पे ऋषि को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे पिछली बार जो बनराची का पीछा करते करते जंगल तक पहुँच चुका था, और बनराची इधर से उधर होकर उसको दिखाई देती थी। मतलब माहौल थोड़ा सा डरावना भी हो चुका था। जिसके बाद ऋषि पीछा करते करते धीरे धीरे उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है, जिस पेड़ के पास से यहाँ पे बनराची निकला करती थी। बनराची के पास पेड़ के आसपास कनेर का फूल भी लगा हुआ था, जिसके स्मेल से यहाँ पे ऋषि को हल्का हल्का सा मधुसी फील होने लगता है। और उसी वक्त उसी पेड़ के अंदर से यहाँ पे बनराची निकल के आती है, जिसको देखने के बाद ऋषि हल्का हल्का जब मधुसी था तो वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आंख खुलती है तो वो अपने गेस्ट हाउस के बाहर जमीन में पड़ा रहता है, और उसके आसपास किनारे का फूल पड़े रहते हैं, जिसको देखने के बाद ऋषि थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है अय्यनार और उसकी वाइफ के ऊपर, जहाँ पे वो लोग दूसरा एक घर देखने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग भाड़ा लेके रह सके, क्योंकि उन दोनों को समझ में आ चुका था कि उनकी फैमिली उन दोनों को कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो उन लोग को अपना ज़िंदगी जो लाइफ है वो एक साथ ही बिताना है, तो वो लोग अपना एक अलग रहने का प्लान करते हैं। उसके बाद इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अय्यनार चित्रा से मिलने के लिए पब जाता है, जहाँ पे चित्रा उसको बताती है कि एकम्बरम का मौत होने से पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके बाद ही उसका ऐसे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर और बहुत सारे जंगल के जो ऑफिसर्स है उन लोग के साथ उनका बैंक अकाउंट के साथ कुछ ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन है, और उसमें से एक लड़की है जो इसके साथ मिली हुई है, वो भी पब में ही है। तो चित्रा उससे जाकर फ्लर्ट करके बात करने लग जाती है, जहाँ पे अय्यनार को ये पता चल जाता है कि चित्रा जो होती है वो एक लेस्बियन होती है, क्योंकि उसके बात करने के बिहेवियर से यहाँ पे अय्यनार को पता चल जाता है। से निकलने के बाद जब अय्यनार उससे पूछता तो चित्रा उससे छुपाती नहीं है, उसको सच बता देती है, जिसको सुनने के बाद अय्यनार थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और ऐसे अलग अलग थोड़ा सा रहने लगता है, जिसका बिहेवियर देख के चित्रा को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बाद में अय्यनार को रियलाइज़ होता है कि चित्रा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको वो जाके कन्विंस करता है कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम लोग का यहाँ पे माइंड इतना मैच्योर नहीं है, पर फिर भी मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा, और जैसे हम लोग पहले दोस्त थे हम लोग आज भी वैसे दोस्त बन के रहेंगे। ये सुन के चित्रा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। चित्रा अय्यनार तीनों मिलकर जाकर ऋषि से मिलते हैं, और यहाँ पे ऋषि को वो लोग बताते हैं कि जो एकम्बरम और रोबोट उसका तो पोचिंग से कोई रिश्ता था ही नहीं, बट वो लोग और यहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जंगल के साथ होता है। मतलब किसी न किसी तरीके से ये लोग अपने तरीके से या फिर अपने बर्ताव की वजह से जंगल को हानि, वहाँ के जानवरों को नुकसान, ये सब क्या करते थे, जिसके वजह से उन लोग की मौत हुई थी। और यहाँ पर मौत होने का सिंपल एक ही रीज़न होता है कि ये लोग किसी न किसी तरीके से जंगल को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई है जो उन लोग को मार रहा होता है या फिर उनको सजा दे रहा होता है। बाद हमें सीन शिफ्ट होता है सीधा शेखर के ऊपर, जो जंगल में एक गुफा के अंदर बैठा रहता है, और वहीं पर उसके अंकल उसको खाना देने के लिए आते हैं, जहाँ पे उसके अंकल उसको ये रिवील करते हैं कि कल यहाँ पे एक आदमी आके उनको इस जंगल से निकाल के ले जाएगा। बस सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे हम ऋषि को देख पाते हैं जो सत्या से मिलने के लिए उसके घर आया होता है, और वहाँ पे वो लोग बातचीत में सत्या को ऋषि ये बताता है कि मुझे हर बार मेरे हर एक केस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्लू मिल जाता है जिसमें मैं केस को सॉल्व कर सकता हूँ, बट इस केस में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर्स हम ये समझ पाते हैं कि ऋषि को भी यहाँ पे भूत प्रेत या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि बनराची पे ट्रस्ट आने लगा था। उसके बाद उन दोनों को कॉल आता है, जहाँ पे जंगल में फिर से कुकुम से घर एक लाश मिलती है, जिसको देखने के लिए यहाँ पे ऋषि और यहाँ पे जो सत्या होते हैं वो दोनों जाते हैं। मौत किसी और की नहीं, शेखर की होती है, मतलब वो इंसान जो शिकार किया करता था। लास्ट टाइम शेखर की मौत से पहले उसके अंकल उसके लिए खाना लेके आए, तो यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके अंकल से पूछताछ करते हैं, जहाँ पे अंकल उसको ये बताते हैं कि जब वो खाना दे के जा ही रहा होता है तो अचानक से उसको बनराची की आवाज़ आती है। उसके बाद वो थोड़ी सी बनराची का जो छोटा सा झलक भी देखा था। उसके बाद यहाँ पे शेखर की मौत हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यही दिखाया जाता है। बाद वो चारों पुलिस ऑफिसर, मतलब यहाँ पे सत्या, अय्यनार और चित्रा, साथ ही साथ ऋषि, चारों मिलके उसी गुफा के पास जाते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे सत्या बोलता है ये गुफा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गहरा भी है, तो मुझे इसका मैप लाना पड़ेगा। तो ऋषि उसको मना कर देता है, कहता कि नहीं, अगर अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से तो बारिश ऑलरेडी हो रही है, हो सकता है कि जिसने यहाँ पे खून किया होगा या फिर जो भी यहाँ पे हुआ होगा वो निशान भी मिट सकते हैं। तो यहाँ पे वो तीनों अंदर जाते हैं, पर चित्रा यहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उसको अंधेरे से डर था। हम लोग एक टाइप का फोबिया भी कह सकते हैं, बट उसको डिसीजन लेना था कि वो बाहर रह के बनराची का शिकार बने या फिर अंदर इन लोग के साथ अपने डर के साथ लड़े। तो यहाँ पे चित्रा डिसाइड करती है और वो उस गुफे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उन लोग को वही सारा मतलब जो 8 दीवार में बना हुआ था वही दिखता है, जब हम एपिसोड फर्स्ट में देख चुके थे, जब लोग वहाँ पे जाके अपने आप को बलि चढ़ा दिए थे। उसके बाद उनको बनराची का वही स्टेचू दिखता है और वही खाई भी मिलता है। सडनली उसी वक्त वहाँ पे चित्रा को वो जो मरे हुए गोस्ट होते हैं उनकी आत्मा डराने लगती है, और यहाँ पे ऋषि उसके साथ होता है, बट ऋषि को ऐसा कुछ नहीं नजर आता, पर चित्रा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। और उसी भाग दौड़ के बीच में जो ऋषि होता है वो उसी कुएं के अंदर गिर जाता है, जिस कुएं के अंदर गिर के वो लोगों ने अपनी जान दी थी।
उसके थोड़ी देर के बाद ऋषि को वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ और लाशें पड़ी हुई हैं, जहाँ पे ऋषि उस बारे में रिसर्च करने लग जाता है। दिखाया जाता है सीधा रात का, जहाँ पे वो लोग पुराने जो डीएफओ होते हैं उस एरिया के, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो डीएफओस को ये इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ पे एक जंगल के जो मतलब आदमी रहते थे, उनको यहाँ पे सरकार ने कहा था कि वो जंगल छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक माइन का काम शुरू होने वाला था। पर वहाँ के जो मतलब जो बासिंदा है वो लोग छोड़ना राजी नहीं थे या फिर चाहते ही नहीं थे, और वो लोग बार बार इसके खिलाफ हो रहे थे। तो ऑफिसर मतलब सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर भेजे जाते थे, पर वो लोग अपनी तरफ से प्रिटेस्ट करने लग गए थे। लास्ट में जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वहाँ पे उस गुफे के अंदर जाके अपनी जान दे दी थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब गांव खाली मिला इन लोग को और वो लोग सबको जाके उस गुफे के पास चेक किए, तो वहाँ के जो ऑलरेडी लोग मरे गए थे उन लोग की गोश्त उन लोग को डराने लगा, जिसके बाद से वो लोग का लाश भी उस कुएं से नहीं निकाला गया था। तो वो लोग सब तीनों मिलके कारिया पेरुमल से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे का जो गांव का एक वही जो सरपंच है उसको इस सब के बारे में जानकारी थी। तो यहाँ पे कालिया पेरुमल उनको ये कहता है कि वो जो बासिंदा थे जंगल के, वो जंगल को अपना परिवार मानते थे। वहाँ के पेड़ों को वो लोग बच्चों जैसा पालते थे, वहाँ के जानवरों को कभी अगर किसी को चोट भी लग जाती थी तो वो लोग दवाई बना के लगाया करते थे, और वहाँ पर हर एक चीज़ को वो अपने बच्चों के जैसा या परिवार के जैसा माना करते थे। जब माइन का काम यहाँ पे शुरू होने लगा तो उनको लगा कि जंगल बर्बाद हो जाएगा। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो सब कोई अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से ये मामला इतना बिगड़ चुका था कि लास्ट में सरकार को ये माइन वाला जो प्लान था उसको वहाँ पे कैंसिल करना पड़ा, और ये माइन वाला काम वहाँ पे बंद हो चुका था। बाद वो तीनों ऑफिस आते हैं, जहाँ पे ऋषि चित्रा को ये कहता है कि तुमने कोई नशे की दवाई ली थी क्या, क्योंकि तुम्हें उस गुफे के अंदर जाने के बाद मैं तुम्हारी आंखों से समझ चुका था कि तुमने कुछ ऐसा चीज़ लिया था जिसमें तुम्हें नशा या फिर विजन्स आने लग जाते हैं, क्योंकि वैसा ऋषि को अभी कुछ आ नहीं रहा था। चित्रा उनको मना कर दे कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसको इस ट्रिक के बारे में तो कोई आइडिया भी नहीं था। उसके बाद ऋषि यहाँ पे ये चीज़ रिवील करता है कि ऐसे केसेस जितने भी होते हैं वो जात धर्म या फिर अपने आप भगवान को जो उनको एक मान्यता है उसको लेके बनाया जाता है। जहाँ पे उन लोग का गाँव वालों का बस नहीं चला तो वहाँ पे वो लोगों ने अपनी एक रिचुअल पूरी की। रिचुअल में उन्होंने वहाँ पे अपने आप को बलि चढ़ाई, और वहाँ पे जो वन राक्षी होती है उसको धरती पे बुलाया ताकि वो आके अपने जंगल को बचा सके। बाद वो तीनों मिलके वहाँ से निकलते हैं सीधा वन राक्षी का जो थीम ड्रामा हो रहा था वो देखने के लिए, जहाँ पे हमें एज अ व्यूअर्स पता था कि वहाँ पे केके वो स्वीट करने वाली थी। तो वहाँ पे वो सीन देखने के बाद यहाँ पे सीधा ऋषि आता है और यहाँ पे वो उस लड़की के साथ मतलब केतली के साथ उसका टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि केतली का बर्थडे होता है, जहाँ पे वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और केतली यहाँ पे ऋषि को लाइक करने लगी थी और ऋषि भी दिल में कहीं ना कहीं उसको लाइक कर रहा था। तो वो एक दूसरे को प्रपोज कर लेते हैं और उनके बीच में किस हो रहा होता है, और उसी वक्त सडनली वहाँ के जो लाइट्स होते हैं अचानक से जलने बंद होने लग जाते हैं, जगह थोड़ी सी हिलने लग जाती है। तो वो लोग काफ़ी तक घबरा जाते हैं। जब वो उस जगह के अंदर में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे उनको एक कुकुम से भरी हुई लाश मिलती है। मतलब यहाँ पे फिर से किसी और का मौत हो चुका था और वो कोई और नहीं थी, डीएफओ मलिका की लाश थी। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 9 खत्म होता है। तो हम यहाँ पे मतलब उसका जो मेन सीन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब एपिसोड 10 के बारे में। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें सत्या को दिखाया जाता है, जहाँ पे सत्या अपने आप को उसी गुफे के अंदर पाता है और वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग उसको कुछ बना के मतलब कुछ ड्रिंक करवाते हैं, जिसके बाद उस कुएं के अंदर से वनराशि निकल के आती है, जिसको देखने के बाद अचानक से सत्या का नींद खुल जाता है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा होता है। के बाद सत्या वहाँ से निकल के जाता है जहाँ पे उस प्रेजेंट डीएफओ की मौत हुई थी उस जगह में, ताकि वहाँ पे वो चेक कर सके। उसके बाद अब ऋषि अपने ऑफिस में स्ट्रेस होकर बैठा होता है, उसी वक्त उसको उसी जो पोके वाला जहाँ पे उसने उस कीड़े को दिया था उस ऑफिसर का कॉल आता है, जहाँ पे उसको वो ये बताते हैं कि यहाँ पे एक नशीली दवा की वजह से ये पोके उस जगह की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जल्द से जल्द अपना जो कुकुम होता है वो बनाने लग जाते हैं। जिसको सुनने के बाद ऋषि को कुछ समझ में आ जाता है, उसको एक क्लू मिल जाता है और उसके बाद वो फिर से उसी गुफे के अंदर अकेले निकल जाता है, जहाँ पे जो दीवार में स्टेचू बना हुआ था, जो डिजाइन बने हुए थे, उसके फोटोज वो लेके आता है। जहाँ पे आने के बाद उसको उसी गुफे के अंदर उसी पोकेलों का जो मेन घर होता है वो भी दिखता है। साथ ही साथ गुफे के अंदर जब वो अंदर ही अंदर जा रहा होता है तो उसको अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड का जो भूत होता है, मतलब जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी बीजी, उसका भूत दिखता है। जहाँ पे ऋषि उसको बैठ के ये कहता है कि तुम दिख रही हो या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, पर हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि उस दिन तुम्हें वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए था। अगर तुम नहीं होती तो आज तुम जिंदा होती। और मैं तुम्हें कुछ बोल तो नहीं पाता हूँ, पर मुझे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और इतना कहते हुए उस जो बीजी की आत्मा थी वहाँ से निकल जाती है और अचानक से वहाँ से एक रोशनी उसको दिखती है। उस रोशनी का पीछा करते जब ऋषि बाहर आता है तो वो उसी पेड़ के अंदर से निकलता है जहां से वनराशि निकलती है। ऋषि सीधा ऑफिस आता है जहाँ पे अयनार, चित्रा और अयनार की वाइफ सब वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ऋषि वो फोटोज सारे दिखाता है उन लोग को, जहाँ पे अयनार की वाइफ जो होती है वो ये रिवील करती है कि वो लोगों के पास एक ऐसी मतलब जड़ी बूटियाँ की तरफ से वो दवाई बना सकते थे जहाँ से वो लोगों को बहुत जल्दी ठीक भी कर सके। और यहाँ पे जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो उन लोगों का पर्सनल लैंग्वेज है, जिसको डिकोड करना हम लोग के बस की नहीं है। जो लोग उस लैंग्वेज को जानते हैं वही लोग उसको डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऋषि ये कहता है कि मतलब सिंपल है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा है जो उस दिन अपने आप को बलि चढ़ाने से पहले कुछ लोग मतलब 3-4 बच्चे ही हैं जो वहाँ से निकल गए थे, जहाँ से ऋषि अभी निकल के आया है, मतलब उस पेड़ के नीचे से।
को यहाँ पे ये बताता है कि हो सकता है कि यहाँ के जो कुछ लोग बचे हुए थे, मतलब उस आदमी के जो कुछ बच्चे बचे हुए थे, वो लोग यहाँ पे वनराज का रूप लेकर, मतलब वनराज का डर फैला के लोगों को और जंगलों को बचा रहे हैं, ताकि कोई भी बाहरी इंसान जंगलों को या जानवरों को कोई हानि ना पहुँचा सके। और उसी के साथ साथ वहाँ पे वो कन्या का फूल बिछा के लोगों को मार रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे एक ऐसे नशीली दवाई स्प्रे कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कीड़े आके साथ के साथ वहाँ पे कुकुम बना दे रहे हैं, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें वनराज की तरफ से डिस्ट्रैक्ट, मतलब वनराज की तरफ एरो कर रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पे कुछ लोगों का ही चालबाजी है। उसके साथ साथ ऋषि को वहाँ पे ये पता चलता है कि बहुत साल पहले जो माइन का काम बंद हो चुका था वो अभी फिर से रीओपन हो रहा है, और वहाँ पे माइन के काम करने के लिए ऑलरेडी जो काम करने वाले आदमी है वो पहुँच भी चुके हैं और माइन में काम शुरू हो चुका है। जहाँ पे ऋषि अपनी टीम को ये भी बताता है कि अगर माइन का काम शुरू हो चुका है तो डेफिनेटली वहाँ पे वनराज भी आएगी, जहाँ पे उन लोग की मौत भी हो सकती है। 3 सीधा शिफ्ट होता है वो माइन के काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर। वहाँ पे सडनली वनराज की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे वहाँ पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो उसी माइन के अंदर फंस जाते हैं और कुछ लोगों को तो चोट भी लग जाती है। इसी वक्त वहाँ पे अय्यनार, चित्रा और ऋषि तीनों के तीनों आ जाते हैं। जो बंद रास्ते, जहाँ पे पत्थर पड़ने के वजह से रास्ते बंद हो चुके थे, वो खोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऋषि क्या करता है, एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है। ऋषि दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए निकल ही रहा था तो उसको उसी वक्त उसी गुफे के अंदर वनराज दिखाई देती है और उसी वक्त ऋषि के ऊपर कोई फिर से उसको बेहोशी करने वाला दवा स्प्रे करता है। ऋषि को ये सब के बारे में पहले से पता हो चुका था, क्योंकि वो पहले से इस चीज़ें एज्यूम कर चुका था कि उस टाइम जो बच्चे निकल के वहाँ से बच गए थे वो लोग का उम्र अभी 25 से 35 साल का होगा, और वो बच्चे उसके आसपास ही हैं जो इस जंगल के वातावरण को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। और वो लोग कौन थे और कहाँ थे इसके बारे में ऋषि को काफ़ी अच्छे से पता चल चुका था। तो इसी चीज़ को दिखाते हुए यहाँ पे इस वेब सीरीज़ का जो मेन जो होता है ना, जो हाइड किया हुआ पर्सन, वो दिखाई देता है, मतलब एक्चुअल में वनराज है कौन। तो यहाँ पे वनराज कोई और नहीं, मंगई और तुलसी थी। जी हाँ, मंगई, तुलसी, सत्या और वो जो लड़की केतली, ये चारों पांचों मिलके इसी जंगल के इंसान थे और इसी जंगल के बासिंदा थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग जब वहाँ से बच के निकल गए थे तो गांव का जो सरपंच था वो उन लोगों को लेकर अनाथ आश्रम में भी छोड़ देता है, जहाँ पे एक एक आदमी आके उन लोगों को अडॉप्ट कर लेता है। साथ ही साथ एक इंसान को तो कोई और नहीं, उसी सरपंच ने अडॉप्ट किया था, जो मंगई थी, जिसको बचपन से ही वनराज काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और उसका वो एक्टिंग क्या करती थी। तो यहाँ पे वनराज का जो एक्टिंग होता था वो मंगई और तुलसी क्या करती थी, लोगों को गुमराह करते थे, उनको मधुसी का हालत में छोड़ते थे और साथ ही साथ उनके ऊपर फेरोमोन स्प्रे कर देते, जिसकी वजह से वो पोके आके उनके ऊपर कुकुम बना दिया करते थे। और एक आदमी भी ऐड है जहाँ पे आप लोग को याद आया होगा कि रतिराम का एक भाई था जो इन सब के बीच में उन लोग का साथ नहीं देता था, मतलब रतिराम का साथ नहीं देता था। जी हाँ, तो रतिराम का जो भाई भी था वो भी इनका ही मेंबर था, मतलब इसी जंगल के आदमी का बच्चा था। यहाँ पे ऋषि यहाँ पे आने से पहले ही ऋषि यहाँ पे उन लोग का जो ठिकाना होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है और वहाँ पे उसको उस गैस सिलेंडर मिला होता है और साथ ही साथ वो दवाई और उसका बना हुआ जो सारी चीज़ें थी वो सब मिल चुका था, जिसको जानने के बाद ऋषि को उस जो उन पांचों के साथ ऋषि बात करता है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो तुम लोगों ने किया वो सही नहीं था, और साथ ही साथ संगीता का बच्चा जिसको तुमने मार दिया उसका तो कोई गलती नहीं था। तो सत्या उसको ये रिवील करता है कि वो तो गलती से हुआ था, हमें लोगों के दिल के अंदर वनराज का जो डर था वो भी तो फैलाना था। उसके बाद ऋषि उन लोग का सुनता नहीं है और उसके ऊपर फेरोमोन स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से पोके साथ के साथ उसके ऊपर फिर से कुकुम बनाने लग जाते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पे ऋषि के पास उसका जो एंटीडोज था वो ऑलरेडी यहाँ पे उसकी वाइफ ने उसको पकड़ा दिया था, मतलब अय्यनार की वाइफ ने उसको दे दिया था, जिसके बाद वो अपने होश में आता है और होश में आने के बाद वो सारी चीज़ों को बचा लेता है, मतलब निकाल लेता है। और उसी बीच में वहाँ पे उन लोग की फाइटिंग हो जाती है, जहाँ पे सत्या की मौत हो जाती है, जिसके बाद ऋषि को इस चीज़ देख के काफ़ी बुरा भी लगता है। पर ऋषि को जो माइग्रेन का पेन होता है वो भी और हो नहीं रहा था, क्योंकि केतली उसको बार बार दवाई दिया करती थी चाय में मिला के, जिसकी वजह से उसका माइग्रेन का जो पेन था वो भी खत्म हो चुका था। सबके बीच में अभी वहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके थे, सारे वर्कर को बचा लेते हैं और साथ ही साथ बाकी के जो आदमी बचे हुए थे उन लोगों को पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाता है, जहाँ पे ऋषि यहाँ पे रिवील करता है कि ये सब चीज़ें 4 साल पहले, मतलब ये लोग 4 साल पहले मिलकर ये सब चीज़ें स्टार्ट किए थे। पर यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर का मौत हुआ था उसका मौत को 5 साल हो चुका, मतलब 1 साल पहले उसकी मौत कैसे हुई। तो यहाँ पे ऋषि असली चीज़ रिवील करता है कि उस दिन रात को उसको सच में वनराज मिली थी, जहाँ पे वो लोग रिचुअल किए थे, वो रिचुअल पूरा भी हुआ था, वनराज आई भी थी। और यहाँ पे वनराज अपना काम पूरा करती उससे पहले ही वहाँ के जो सत्या और ये लोग मिलके उसका काम पूरा कर दिया करते थे, तो वो कुछ नहीं करते थे। बट अभी ये लोग नहीं है, तो अभी वनराज अपने जंगल को केयर करेगी। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 10 यहाँ पे खत्म होता है। तो इंस्पेक्टर ऋषि का पूरा वेब सीरीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।